नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। यूपीएलटी, यूपीजीआईसी 2025 परीक्षा के दृष्टिकोण से हम मुख्य परीक्षा के हिसाब से आप सभी से चर्चा कर रहे हैं और हम हिंदी के स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज को पढ़ाते हुए पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 13 के ऊपर। इसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे भक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए निर्गुण और सगुण में अंतर लिखिए। वैसे ये प्रश्न आप सभी के लिए पुराना होगा, लेकिन मान लीजिए कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में प्रश्न आए तो हमें उसको कैसे लिखना चाहिए और किन-किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी चीज़ को लेकर हम बातचीत करेंगे। तो चलते हम सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर की शुरुआत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक कथन से करेंगे, जिसको कि उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल के शुरुआती पेज पर ही लिखा हुआ है। जो उनकी पुस्तक है आप सभी के पास होगी भी। उसमें वो लिखते हैं तमाम चीज़ों पर बातचीत करते हुए कि किस तरीके से भक्ति का उदय हुआ, बाहरी आक्रमण पर चर्चा करते हुए कि अपने पौरुष से हताश निराश होने के बाद आगे चलकर जिस बात की तरफ वो संकेत करते हैं कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। तो आप देख रहे हैं कि धर्म किन किन चीजों को लेके पूरा होता है। उसमें 3 चीजों के बारे में बात की गई कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं से में चलता है और इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। और अगर कोई इसमें से कम है या फिर नहीं है तो एक तरीके से उसको अधूरा माना जाता है। कर्म के बिना क्या है वो लूला लंगड़ा है, एक तरीके से अपाहिज। ज्ञान के बिना वो क्या है अंधा है, यानी ज्ञान क्या है आंख से इसकी तुलना की गई है। कर्म को देख रहे हैं कि किसी न किसी अंग से इसकी तुलना की गई है और भक्ति की बात हृदय से जोड़ी गई है कि भक्ति के बिना जो धर्म है वो हृदय विहीन क्या बल्कि निष्प्राण है, उसमें कोई चेतना ही नहीं है। तो देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बात यहाँ पर धर्म को लेकर कही जा रही है। हम उस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं जिसको लेकर तमाम चीजें होती हैं। धर्म इति धार्यति, जिसको कि हम धारण करते हैं एक तरीके से, जिसको कि हम अपने भावनाओं से जोड़ते हैं, उसको लेकर यहाँ पर बात हो रही है। और आगे इसी इतिहास ग्रंथ में लिखा गया है कि प्रेम और श्रद्धा के योग का नाम भक्ति है। यानी कि प्रेम भी एक भाव है और श्रद्धा भी एक भाव है। दोनों के योग का यानी कि मेल का नाम क्या है भक्ति है। यह धर्म का रसात्मक रूप है। जो भक्ति है वो धर्म का रसात्मक रूप है और भावनाओं पर आधारित है। ठीक है, गुणों विचारों और भावनाओं के आधार पर निर्गुण और सगुण में अंतर किया जा सकता है। जब आप इतिहास ग्रंथ को और आगे पढ़ेंगे तो इसमें ब्रह्म की बात की गई है, जिसको कि हम और सरल शब्दों में बोलें तो ईश्वर उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म को लेकर हिंदी साहित्य खासतौर से भक्ति काल में वाद विवाद है। तो उसी में क्या अंतर है, कैसे इसको लिखा जा सकता है। लिखने के लिए तो बड़ी-बड़ी किताबें इस पर लिखी जा सकती हैं, अलग-अलग किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन आप अपना उत्तर किस तरीके से लिखेंगे जिससे कि आपके ज्ञान और संतुलन दोनों का मूल्यांकन किया जा सके। तो आप बनाएँगे एक टेबल, एक तरफ निर्गुण लिखेंगे, एक तरफ सगुण लिखेंगे। सबसे पहले आप बताएँगे कि निर्गुण का शाब्दिक अर्थ क्या है? इस शब्द को तोड़ते हुए आप लिखेंगे निर प्लस गुण, यानी कि इसका मतलब है सामान्य अर्थ में कि बिना गुण वाला। लेकिन निर्गुण का अर्थ गुणहीन नहीं है, गुणातीत है। यानी ईश्वर में गुणों का वैविध्य व गुणों की पूर्णता इतनी ज्यादा है कि उसके विशिष्ट गुण को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। आपके सामने बहुत सारे सगुण लोग भी यानी सजीव मूर्तिवत लोग भी दिखाई पड़ते होंगे, तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते होंगे कि आपको किसकी उपाधि दी जाए। इतने गुणों से संपन्न अगर कोई व्यक्ति आपके सामने दिख जाए
तो आप वहां पर गुणातीत हो जाते हैं, आप शब्दहीन हो जाते हैं, आपके पास कोई शब्द नहीं रहता। तो यहाँ पर ऐसे ब्रह्म की बात की गई है कि जो गुण से युक्त हो, लेकिन उसके पास इतने गुण हो कि उसको केवल महसूस ही किया जा सकता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो इसको कहा गया निर्गुण। और सामान्य अर्थों में कहा जाता है कि जिसका न कोई रूप हो, न रंग हो, न आकार हो, ठीक है, न कोई गुण हो, वो इन सारी चीजों से ऊपर हो, उसको हम निर्गुण कहते हैं, गुणातीत कहते हैं। तो पहली बात आप पहले पॉइंट में यही लिखेंगे। सगुण की बात करेंगे आप तो लिखेंगे कि इसमें जुड़ा हुआ ही है कि गुण सहित, ठीक है। ईश्वर में यानी ब्रह्म में सर्वशक्तिमान, दया, प्रेम, करुणा, न्याय जैसे गुण आरोपित किए जाते हैं, जिससे वह भक्त की भावनाओं को का सहज आलंबन बन सके। यानी कि बताया जाता है कि फला जो ब्रह्म है या ईश्वर है, वो इस मामले में सर्वशक्तिमान है, दयालु है, प्रेम करने वाला है, ठीक है, करुणा भी है और न्याय प्रिय है। इसीलिए तो आप जो भी सगुण मार्गी लोग हैं, वो अपने अपने ब्रह्म से, अपने अपने ईश्वर से न्याय की भी गुहार लगाते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है। कई बार तो ऊपर वाला कहने से ही निर्गुण का बोध होता है, लेकिन फिर भी उसमें कोई न कोई आकृति होती है। हम अपने दिमाग में कोई न कोई एक आकृति बना के रखते हैं, ठीक। तो सगुण का मतलब यहाँ पर है कि जिसको हम अनुभूत कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसा ब्रह्म जो सर्वशक्तिमान हो, जिसके अंदर जो अच्छे गुण हैं, दया, प्रेम, न्याय, करुणा, ये सभी आरोपित किए जा सकते हैं और जिसके माध्यम से जो भक्त है अपने को जोड़ सकता है, ठीक है। निर्गुण के लिए थोड़ा सा आपको साधना, जिसको कि निर्गुण पंथियों ने भी कहा और नाथ पंथियों ने भी कहा, इसीलिए तो उनकी जो साधना रही, हठ योग साधना, वो बहुत सफल नहीं रही, ठीक है। जिसको कि निर्गुण कवियों ने अपनाया, कबीर इत्यादि पर उसका प्रभाव दिया। वो साधना थी, लोग उसको अपने से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए आगे चलकर सगुण ब्रह्म की बात होने लगी। तो ये पहला पॉइंट है लिखने के लिए, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को आपको लिखना है, बाकी कुछ चीजों को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक। आगे आप लिखेंगे कि शुक्ल जी के अनुसार निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखनी चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। तो यहाँ पर वैसे भी निर्गुण जितने भी कवि रहे हैं, निर्गुण पंथ रहा है, उनको हम संत कवि के रूप में भी जानते हैं। और कहा गया यहाँ पर शुक्ल जी इस बात की तरफ संकेत कर रहे हैं कि उनको अगर हम किसी दार्शनिक व्यवस्था के अंतर्गत दिखाने का प्रयत्न करते हैं तो ये व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके एक तरीके से हम अपने अज्ञानता को ही प्रस्तुत करेंगे। दूसरे पक्ष में शुक्ल जी सगुण के बारे में उन्होंने लिखा कि आखिरकार सगुण का उद्भव क्यों हुआ या फिर उसकी जरूरत क्यों पड़ी, कि रामानुज से लेकर बल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था, जिसके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती थी। तो ये भी कई बार प्रश्न आता है या फिर पूछा जाता है कि किस वाद के खंडन में तमाम और दार्शनिक वादों की स्थापना हुई। तो वो कोई वाद दूसरा नहीं था, बल्कि जो अद्वैतवाद है, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, उसी के खंडन में विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, निम्बार्क का ये द्वैताद्वैतवाद, ठीक है, तमाम संकादिक संप्रदाय जितने भी आए, सब इसी के एक तरीके से खंडन में आए, आलोचना के अंतर्गत आए। तो ये बात आप लिख देंगे, जिससे कि ये पता चलेगा कि जो दर्शन या दार्शनिक पृष्ठभूमि के आधार पर दोनों निर्गुण और सगुण में क्या अंतर हो सकता है। आगे आप बताएंगे तीसरे पॉइंट में कि अद्वैत वेदांती दार्शनिक शंकर ने ब्रह्म को निर्गुण बताया। ऐसे ईश्वर को निर्गुण, निराकार, निरंजन, अलख इत्यादि कहकर पुकारा जाता है। वहीं अगर सगुण में आप देखें तो वैष्णव वेदांती दार्शनिकों जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य इत्यादि ने तो सगुण ईश्वर की धारणा को स्वीकार किया है, जिसका रूप हो, रंग हो, आकार हो, सब कुछ हो, गुण हो, उसको इन विद्वानों ने स्वीकार किया।
अब आपको बताना है कि भक्तिकालीन काव्य परंपरा की बात करें तो निर्गुण के अंतर्गत कौन कौन सी काव्य धारा आती है। उसमें आप देखेंगे कि संत काव्य धारा, जिसको कि हम ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से भी जानते हैं, और सूफी काव्य धारा, जिसको कि प्रेमाश्रयी काव्य धारा के रूप में जानते हैं। निर्गुण ईश्वर को भक्ति का आलंबन बनाया गया है, यानी कि चाहे वो ज्ञानाश्रयी शाखा की बात करें, प्रेमाश्रयी शाखा की बात करें, उसमें भक्ति का आलंबन जो बनाया गया वो निर्गुण ईश्वर है। ठीक है, उसमें केवल अनुभूति की बात की जाती है। उसका जो ब्रह्म है वो गुणातीत है, सभी गुणों से ऊपर है। वहीं आप सगुण के बारे में बात करेंगे कि भक्तिकालीन काव्य परंपरा में राम भक्ति काव्य धारा व कृष्ण भक्ति काव्य धारा में सगुण ईश्वर को भक्ति का आलंबन बनाया गया है। यानी कि जब भी राम की बात की जाएगी तो आपके दिमाग में राम का पूरा जो भी इमेज है, उनकी जो फोटो है वो पूरी आ जाएगी। इसके बाद उस मतलब रूप आ जाएगा पूरा, और फिर आप देखेंगे कि सर्वशक्तिमान, दया, करुणा, प्रेम, न्यायप्रियता सब कुछ वहां पर दिखाई देगा, अगर राम भक्ति काव्य धारा की बात करें तो। ठीक है, और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लोक रंजन, कृष्ण का पूरा रूप आपको वही वात्सल्य वाला रूप आपके दिमाग में आएगा। कृष्ण का जो वयस्क रूप है वो नहीं दिमाग में आता है, और राम का आप देखेंगे कि वयस्क रूप ही ध्यान में आता है। कृष्ण का अभी जब मैं आपसे विषय चर्चा कर रहा हूँ तो एक सप्ताह पहले कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। जितने भी छोटे बच्चे थे सबको कृष्ण का रूप दे दिया गया था, और लग रहा था कि सही मायने में वो जो पहले वाले कृष्ण थे वो दोबारा अवतरित हो गए। तो एक तरीके से उसके माध्यम से रूप, रंग, आकार सबको सामने ला दिया जाता है। तो कृष्ण काव्य धारा में सगुण ईश्वर को भक्ति का आलंबन बनाया गया। तो ये चीजें आप बता देंगे। नॉर्मली अंतर है बहुत ज्यादा, उस तरीके का हम बहुत ही सैद्धांतिक रूप से अंतर को नहीं बता रहे। आगे आप लिखेंगे कि कबीर के अनुसार दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक है, तो यहाँ पर अक्सर ये बताया जाता है कि कबीर ने जिस दशरथ सुत की बात की है, और वो राम नहीं है, जो राजा राम रहे हैं, जो वन गए थे वो नहीं है, बल्कि ये कबीर के निर्गुण राम है। इनको कई नामों से भी बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, कबीर ने कहा कि दशरथ सुत के रूप में राम को जो लोग जानते हैं, बल्कि वो नहीं है, बल्कि हमारे राम का अर्थ अलग है। ठीक है, निर्गुण वाले राम है। वहीं पर आप देखेंगे सगुण में सूरदास की जो गोपियां रही हैं, अब वो उद्धव के साथ जो उद्धव गोपियों का संवाद है, उसमें सगुण की महिमा, उसका बखान किया गया है, उसको एक तरीके स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यानी कि सगुण का मंडन किया गया है और निर्गुण का खंडन किया गया है। और इसीलिए गोपियां उद्धव से पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी। उनका ये कहना है कि ये जो निर्गुण, निराकार, योग इत्यादि की बात की जा रही है, वो किस देश में रहने वाला है, या फिर कहाँ की बात की जा रही है। हम लोग तो अपना जो दिल है, जो सभी चीजें हैं, वो उसे सगुण कृष्ण को दे चुके हैं, तो फिर हम क्यों निर्गुण बने। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से तर्क वितर्क के माध्यम से खंडन किया जाता है निर्गुण पंथ का एक तरीके से। तो हमने कबीर का भी यहाँ पर रख दिया, कबीर अपने हिसाब से करते हैं। सूरदास डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, बल्कि गोपियों से उस बात को कहलवाते हैं। इस बात को आपको समझना है। आगे आप लिखेंगे कि निर्गुण ईश्वर चाहे दार्शनिक जिज्ञासाओं का शमन करने में अधिक समर्थ हो, लेकिन वह भक्त की भावनाओं का आलंबन नहीं बन सकता। जिस तरीके से उसमें साधना पक्ष पर ज्यादा जोर दिया गया है, तो जो सामान्य प्रकृति के भक्त रहेंगे वो निर्गुण से अपने को नहीं जोड़ पाएंगे, उसके लिए एक अलग ही अ, भाव की जरूरत है। वहीं सगुण ईश्वर के बारे में बात करें तो उसकी जो धारणा रही है भावनात्मक रूप से संतुष्टि प्रदान करती है, लेकिन दार्शनिक तार्किक प्रश्नों का सामना नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा दोनों में जो संबंध है वो एक तरीके से तिर्यक संबंध आप देख रहे हैं। एक दर्शन के माध्यम से चीजों को चीजों या जो भी चीजें उसको हल करने का प्रयास करता है, दूसरा भावना से जोड़ते हुए उसको संतुष्टि प्रदान करता है। तर्क उसके जगह काम नहीं करता है। और आमतौर पर आप देखेंगे कि जब आप भक्ति में रहते हैं तो तर्क पूर्ण बात नहीं करते, बल्कि आस्था। कई बार आपने सुना होगा कि हमारी आस्था पर चोट पहुंच रही है, फिर आस्था पर चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तो उस तरीके से तो तर्क और वितर्क, जहां पर आप देखेंगे कि ज्ञानाश्रयी शाखा में ज्ञान की बात ज्यादातर की गई, वहीं उसके बरक्स एक और धारा चलती है प्रेम, ज्ञान और प्रेम।
तो ज्ञान थोड़ा सा कठिन होता है। प्रेम से लोगों को आप जोड़ सकते हैं, लेकिन ज्ञान के कारण थोड़ा सा उसमें जो साधना है उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये अंतर आप 6 अंतर कर लेंगे। हमने जो मोटे तौर पर अंतर हो सकते हैं उनको यहाँ पर रखा हुआ है। लिखते समय एकाक अंतर इधर-उधर हो सकते हैं, आप भूल भी सकते हैं, ठीक है? और अंत में निष्कर्ष पे आप जाएँगे कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भक्ति काव्य परंपरा में निर्गुण बनाम सगुण विवाद में मनोविज्ञान, दर्शन और भावना तीनों का जो त्रिकोण है वो स्थापित नहीं हो पाता है। दोनों के केंद्र में आस्था ज़रूर है। जैसे आप ज्ञानाश्रयी शाखा को देखेंगे तो वहाँ पर भी भक्ति की बात की गई। जैसे कबीर पे पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कबीर की भक्ति भावना पर बात होती है। ठीक है? तो उस आस्था रही है, लेकिन तार्किक वाली आस्था रही है, ज्ञानपरक, आँखों देखी जिसको कहा जा सकता है, प्रत्यक्ष पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो आम तौर पर जो भक्त हैं जिनका जो स्वभाव रहता है वो जटिलता से, जो ज्ञानाश्रयी शाखा की भक्ति भावना रही वो थोड़ी जटिल रही है, साधनात्मक रही है। तो भक्त जटिलता से सरलता के मार्ग को ही चुनते हैं। इसी कारण तुलसीदास, जिनको कि सगुण भक्त कवि के रूप में हम जानते ही हैं, उन्होंने सोचा कि क्या निर्गुण क्या सगुण दोनों में समन्वय स्थापित कर दिया, जिसके लिए तुलसीदास जाने जाते थे। चाहे वो भाषा के समन्वय के रूप में बात करें, अवधि और ब्रज को लेकर उन्होंने समन्वय स्थापित कर दिया। उसी तरीके से सगुण और निर्गुण में भी उन्होंने समन्वय स्थापित किया और कहा कि कोई बात नहीं, जिसमें आपकी आस्था हो उसी तरीके से आपको रहना चाहिए। अगुणै सगुणै नहीं कछु भेदा, उन्होंने कहा कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, अंतर है आस्था का। इसीलिए कई बार हम भी व्यावहारिक रूप में हम लोग बोला करते हैं कि जिसकी जिसमें आस्था है, कोई नास्तिक हो, कोई आस्तिक हो, कोई मतलब नहीं। अ, हमारा धर्म क्या है? मानवता का धर्म है। एक हम लोग तीसरा विकल्प यहाँ पर खोज कर रखते हैं। तो कुल मिलाकर निर्गुण और सगुण जो है वो जीवन जीने का एक तरीके से मार्ग कहा जा सकता है। कुछ लोग निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते हैं, कुछ लोग सगुण और साकार ब्रह्म को मानते हैं। तो आपको अगर आंसर लिखने के लिए आएगा तो इस तरीके से अपना उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है? इसको और भी कई तरीकों से लिखा जा सकता है, लेकिन जो मुझे बेहतर दिखाई पड़ा उसको हमने यहाँ पर आप सभी को बताया हुआ है। और इस प्रश्न के बहाने आप देख रहे हैं कि हम सभी का प्रवेश भक्ति काल में हो चुका है और भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से अच्छे से तैयार करके जाना है। एग्जाम में उसमें से 2-3 क्वेश्चन फंस सकते हैं, आ सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।